नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी अवरक्त अभिक्रियाओं द्वारा। जिसका सही उत्तर है बी नाभिकीय संलयन द्वारा। दूसरा प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीजन द्वारा। जिसका सही उत्तर है बी नाभिकीय संलयन द्वारा। तीसरा प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है। ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। जिसका सही उत्तर है सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चौथा प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ए प्रकाशीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। जिसका सही उत्तर है ए प्रकाशीय ऊर्जा। पांचवा प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। जिसका सही उत्तर है बी स्थितिज ऊर्जा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ए चली हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, सी चलता हथौड़ा, डी खींचा हुआ धनुष। जिसका सही उत्तर है डी खींचा हुआ धनुष। सातवां प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ए दुगनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, डी तीन गुनी बढ़ जाती है। जिसका सही उत्तर है बी चौगुनी हो जाती है। आठवां प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों होती है। क्योंकि ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, डी व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। जिसका सही उत्तर है बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी ला शातेलिए का नियम, सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी परासरण का नियम। जिसका सही उत्तर है ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। 10वां प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ए पास्कल का नियम, बी टॉरिसेली का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। जिसका सही उत्तर है ए पास्कल का नियम। 11वां प्रश्न है, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस प्रकार से बैंक की गई होती है। ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, बी रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण का बल उत्पन्न नहीं हो सकता, सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। जिसका सही उत्तर है सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। 12वां प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह इसे गिरने से बचाएगा, सी वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके, डी वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। जिसका सही उत्तर है बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा।
13वां प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ए बाहर को और झुकता है, बी अंदर की ओर झुकता है, सी आगे की ओर झुकता है, डी बिल्कुल नहीं झुकता है। जिसका सही उत्तर है बी अंदर की ओर झुकता है। 14वां प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर अलग हो जाती है? ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी गुरुत्व बल, डी घर्षण बल। जिसका सही उत्तर है ए अपकेंद्रीय बल। 15वां प्रश्न है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि ए अभिकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, बी अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, सी बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, डी पानी और बाल्टी के बीच का सामंजस्य बल अधिक होता है। जिसका सही उत्तर है ए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। 16वां प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ए उपकेंद्रण, बी अपोहन, सी अपकेंद्रण, डी विसरण। जिसका सही उत्तर है सी अपकेंद्रण। 17वां प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? ए यह पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य से कम हो जाता है। जिसका सही उत्तर है डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम हो जाता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ए रॉकेट, बी हेलीकॉप्टर, सी जेट, डी विमान। जिसका सही उत्तर है सी जेट। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से अपेक्षित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? जिसका सही उत्तर है ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 20वां प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ए 9 घंटे, बी 12 घंटे, सी 24 घंटे, डी 28 घंटे। जिसका सही उत्तर है सी 24 घंटे। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो भौतिक विज्ञान के टॉपिक यांत्रिकी से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।